किसान भाइयों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे किसान महंगा शेड डालते हैं, महंगे महंगे पशु लेके आते हैं, फिर उसको दूध नहीं का रेट नहीं मिलता है और उसके बाद वो उनका डेयरी फार्म है वो बंद हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा डेयरी फार्म दिखाऊंगा जिसके ऊपर बहुत कम खर्चे में शेड बना रखा है और कोई महंगे पशु नहीं रखे हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल इन्होंने इस बिजनेस को बनाया है। मात्र 1 साल पहले इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। पूरी जानकारी सर से लेते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ हैं जसप्रीत सिंह जी, जो कि लुधियाना पंजाब से हैं। आइए उनसे जानते हैं इसकी पूरी जानकारी कि उन्होंने ऐसे में इस तरीके से क्यों स्टार्ट किया। तो वीर जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपने मॉडर्न तकनीक ना अपना के यहाँ पे ट्रेडिशनल तकनीक क्यों अपनाई है? अपनी जो इंडिया की, भारत की या पंजाब की मैं बात करूं, हमारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेयरी फार्म शुरू करने से पहले 10-20 लाख का लोन लेके डेयरी शुरू करेंगे। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बात कर दूं, 15-20 लाख सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि शेड डालेंगे, बाउंड्री करेंगे, इक्विपमेंट लेके आएंगे, उसके बाद पशु डालेंगे। दस वो भी बीस बहुत लाख महंगे महंगे। 20 लाख मान लीजिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया, 30 लाख आपने मान लीजिए 40 लाख पशुओं पे लगा दिया, आपका 50 लाख लग गया। मैंने यहाँ पे जो आप शेड देख रहे हैं, मेरे बैम्बू मैंने 7 साल पहले प्लांट लगाया था, सारा बैम्बू उसमें से निकला है। ये डेक के पेड़ लगे हुए हैं, जितनी भी सपोर्ट है वो डेक के लगी है। ये सलवार जो सरकंडा होता है, ये साथ में नदी जा रही है, वहाँ से हम लेके, हमारा बंदे लेके आए। सिर्फ हमने पॉलीथीन डाला है ऊपर और नीचे जो ईंट लगी है। बाकी हमारा ये बैम्बू पूरा शेड की जो लेबर लगी है, सिर्फ हमारी मात्र 30,000 पे लेबर लगी है। ये 100 बाय 40 का शेड है। इसमें हमारे 60 पशु आराम से खड़े होते हैं। तो हमारा ये मोटिव था कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा के पशु रख के कमाई करेंगे। हमने ये था कि पहले पशुओं पे पैसा लगा के वो कमाई से डेयरी बनाएंगे। हमने 1 एकड़ ज़मीन ले रखी है, उसमें हमारा टारगेट है कि 1 साल हमको यहाँ पे हो गया। हमने पशु इकट्ठे किए हैं अलग अलग मंडियों से, कहीं फागले से, कहीं इधर फतेहाबाद से, कहीं मतलब पूरी पंजाब हरियाणा की मंडी से पशु इकट्ठे किए हैं। तो हमने ये पशुओं की कमाई से जो होगी उसी से शेड डालेंगे, उसी से डेयरी कंस्ट्रक्ट करेंगे। रादर देन हम कहें कि हम अपने इनिशियल कैपिटल को घर से निकाल के, तो हम अपनी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाएं फिर पशु डालें। इतना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कोविड के दौरान। तो मेरे हिसाब से ये आप देख सकते हैं 1 साल हो गया शेड को। तो गर्मी में मानसून तक ये झेल चुका है, पंजाब के आंधी तक झेल चुका है, ठंड तक झेल चुका है। गर्मियों में पूरा ठंडा, पशु इतने खुश रहते हैं, कोई दूध में कमी नहीं आई हमारे। नहीं तो नॉर्मली क्या बोलते हैं पंजाब में कि गर्मी आ गई दूध कम हो गया, हमारे एक तुपके की प्रॉब्लम नहीं आई। बल्कि जब बारिशों में यहाँ पे पूरी हवा क्रॉस होती है, आप देख सकते हैं कि कैसे पेड़ लगे हुए हैं आसपास डेक के, पूरी इनको एक पैराडाइज मिला हुआ है कि लोग रिजॉर्ट में जाते हैं घूमने, हमने अपने पशुओं को पैराडाइज बना के दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूरा घूम रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं पशु, दूध में कोई कमी नहीं आई। उसके बाद सर्दी में ये हीट मेंटेन रखता है। जब हम इसको साइड से कवर कर देते हैं तो ये पूरी जो हीट है पशुओं की, गोहे की, जो मीथेन गैस होती है, अपना ग्रीन हाउस गैस है, वो इसको पूरा गर्म रखती है सर्दी में। तो हमें पूरा साल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। मतलब मेरे हिसाब से ये शेड लोगों को यही अपनाना चाहिए, रादर देन कि हम 20-25 लाख पहले शेड पे लगा के फिर पशु डालेंगे। ये 1 लाख के अंदर इतना बड़ा शेड 60 पशुओं का, मुझे नहीं लगता कि इतने कम खर्चे में कोई काम शुरू हो सकता है। बिल्कुल। आइए दोस्तों, आपको एक बार मैं अंदर का चक्कर लगवा देता हूँ और आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे बैम्बू लगे हुए हैं, बीच में डेक की सपोर्ट है, ये बीच में खुद नहीं बनी है, दोनों को शेयरिंग बेसिस पे। तो दोनों, हम लोगों को भी आसान है आसपास घूमना, पशुओं को भी एक सामने एक दूसरे को पशु दिखते हैं, हवा क्रॉस हो रही है। साइड में जब पीछे दोनों साइड ये गोबर रहता है तो उठाने में, जाने आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा साइड में खलियान दिख रहे हैं, जाली लगी हुई है, एयर पूरा वेंटिलेशन हो रहा है गर्मियों में। सर्दियों में ये पल्लट जब गिरा देते हैं, पूरी ऐसी गर्मी हीट बनी रहती है। तो इसका जो पूरा आप देख सकते हैं, ऊपर ये जाले लगे हुए हैं, आप जाले देख सकते हैं। कई लोग कहेंगे सफाई नहीं है, जाले नहीं है, लेकिन जाले का ये बहुत बेनिफिट है हमें। कोई मच्छर मक्खी अगर इस पे आके बैठेगी, ना अंडे दे सकती है, ना अपना बना सकती है घोंसला, सीधा जाले में फंस जाएगी। हमें मच्छर की भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना मक्खियों की ना मच्छर की। गर्मियों में भी पूरा मेंटेन है, एयर कूल्ड है, गर्मियों में पूरा ठंडा रहेगा और सर्दियों में पूरा गर्म रहेगा।
और इतनी कम लागत में शेड बनना मुझे नहीं लगता ना मुमकिन है किसी और चीज़ में। पक्का शेड भी देखेंगे सीमेंट की चादरों वाला या लोहे की चादरों वाला, मुझे नहीं लगता 100 बाई 40 का शेड आपको 1 लाख के बीच में बन पाएगा। वो भी कम से कम आपका 10 लाख से ऊपर जाएगा काम। आप रादर देन 10 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने की बजाय आप 10 लाख पशुओं पे लगाएं, मेरा तो ये सोच है। अपने पंजाब में या हरियाणा में क्या चलन है, वो पशु लेते हैं 1.5 लाख का, 2-2 लाख का। ये कोई मशीन नहीं है, ये एक जान है, इसमें जान बसती है। ये आज खड़ी है कल नहीं खड़ी इसका कुछ नहीं पता। मान लीजिए आज मैं 2 लाख की भैंस ले आया, भगवान ना करे 2 महीने बाद वो एकदम से कुछ बीमारी आ गई या कुछ रीज़न हो गया चल बसी, मुझे 2 लाख का नुकसान, वो पशु 1 लाख 1 साल में मुझे 2 लाख पूरा नहीं करके दे सकता। अगर कोई बोले कि हाँ मुझे 2 लाख पूरा दे सकता है भाई वो जाने, लेकिन मुझे पता है कि एक पशु साल में 2 लाख कमा के नहीं दे सकता। तो हमने ये रखा है कि हम मीडियम रेंज में पशु रखेंगे, उनकी फीड पे पूरा जोर देंगे। फीड पे जोर देंगे, क्यों देंगे फीड पे जोर? क्योंकि वो साथ साथ खर्चा चलता है, इसकी आमदनी साथ में आ रही है, उस आमदनी से हम खर्चा कर सकते हैं। रादर देन मैं बोलूं कि पहले मैं घर से 2 लाख का एक पशु लेके आऊं, वो कम से कम कितना दूध दे देगा? 20 किलो दे देगी भैंस? नहीं दे सकती। वही 2 लाख में मैं 4 भैंस लेके आ सकता हूं, अगर वो 8-8 किलो भी दूध दे तो आप देख लीजिए उस एक पशु से ज़्यादा देगा। मेरे हिसाब से मीडियम पशु लें, वो बेटर रहेगा रादर देन कि आप कहें कि मैं हैवी पशु पे जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे पशु नहीं लेने चाहिए, अच्छे पशु लो, लेकिन वो लेके उनकी ब्रीडिंग करो, उनसे आप अगली नस्ल लें। रादर देन आप कहें कि मैं 40-50 पशु अच्छे नस्ल के रख के, वो ब्रीडिंग नहीं ले सकते हम। ब्रीडिंग के लिए अगर हमने ध्यान देना है, एक माँ घर पे 2 बच्चों का बढ़िया से ध्यान रख सकती है। अगर वो कहे कि मेरे 40 बच्चे होंगे, मैं 40 बच्चों का बराबर ध्यान रख लूँगी, वो झूठ है, ऐसे नहीं हो सकता। ब्रीडिंग करनी है, कम पशु रखो, उनकी ब्रीडिंग करो, दूध के काम के लिए हल्का पशु रखो, मेरे हिसाब से ये बात। तो किसान भाइयों, आगे का काम सिर्फ आपका बाकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।